Hello class first. Welcome to online classes of HPS. This is your English class. So be ready with your English reader book. Today we will do English reader. English reader chapter 7, page number 69. The wind blew. THE the, WIND wind, BLEW blew. विंड मतलब हवा, तेज वाली हवा जो होती है, आंधी वाली, विंड ब्लू. एयर, AIR, एयर इज ALL all, AROUND अराउंड अस. एयर इज ऑल अराउंड अस. एयर हमारे चारों ओर है. ऑल ओवर. वी कैन फील एयर, वी कैन नॉट सी. हम देख नहीं सकते उसे, सिर्फ फील कर सकते हैं. तो हमारे आसपास जो भी है वो सब एयर है. वी नीड एयर टू लिव. वी NEE नीड मतलब ज़रूरी है. एयर टू लिव जीने के लिए. हवा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है. वी कांट CANT कांट लिव WITHOUT विदाउट एयर. हम एयर के बगैर, हवा के बगैर हम नहीं जी सकते. थोड़ी देर तो हम सह लेंगे जब तक उस रूम में या वहाँ तक हवा होगी, लेकिन अगर हवा की कमी हो गई तो हम बिना ऑक्सीजन के नहीं रह पाएंगे. हमें सांस लेने में दिक्कत होने लगेगी. राइट. कभी आपने देखा है अपने मुंह पे, आपके नोज़ से लेके पूरा माउथ बंद हो रुमाल से, हैंकी से, तो आप क्या महसूस करने लगेंगे थोड़ी देर पे? सफोकेशन. क्योंकि हमें एयर जितनी थी उतनी तो ले ली, फिर हमें सफोकेशन महसूस होने लगेगा. फिर हम लगेगा कि नहीं, हटा दो इसको. राइट. TIMES sometimes air moves slowly. SLOWLY slowly. कभी तो बहुत धीरे चलती है हवा, धीमी धीमी हवा चलती है. We call it breeze. BREEZE. उसको हम ब्रीज बोलते हैं, जो स्लोली मूव होती है एयर. वी कॉल इट ब्रीज. समटाइम्स एयर मूव्स फास्ट. कभी कभी एयर बहुत तेज़ी से चलती है. वी कॉल इट विंड. बहुत हवा तेज़ चलती है तो हम उसको विंड कहते हैं. वन डे द विंड ब्लू. एक दिन विंड ब्लू कर रही थी, तेज़ी से चल रही थी. इट टुक, TOOK टुक, टेक की सेकेंड फॉर्म है, मतलब लेती है, पास्ट टेंस में है इसलिए टुक. TOMS टॉम्स, अपोस्ट्रॉफी S. टॉम्स मतलब ये टॉम का अम्ब्रेला है, इसलिए टॉम्स अपोस्ट्रॉफी S आ गया है. UMBRELLA अम्ब्रेला. टॉम्स अम्ब्रेला, ये टॉम का अम्ब्रेला था. उसने टॉम का अम्ब्रेला लिया. इट टर्न द अम्ब्रेला. TORNED, ये भी पास्ट टेंस है, ED फॉर्म, टर्न की. द अम्ब्रेला इनसाइड आउट. उसने अंदर का बाहर करके ले गई. इट टुक लिटिल लकीज बैलून. इट मीन्स यहाँ पे इट का मतलब है विंड. विंड टुक लिटिल लकीज बैलून. लकी का बैलून भी उड़ा ले गई. इट पुश द बैलून अप. उसने हवा ने बैलून को पुश किया आगे की ओर, ऊंचाई पे. सेकेंड फॉर्म चल रही है. द बैलून जॉइन द अम्ब्रेला. बैलून ने अम्ब्रेला को ज्वाइन कर लिया. इट टुक ओल्ड जॉन्स हैट. उसने ओल्ड जॉन का हैट भी ले लिया. इट रोल्ड द हैट राउंड एंड द ग्राउंड ऑन द ग्राउंड. और फिर उड़ के वो ग्राउंड पे रोल होके जाने लगी. इट पुल्ड, PULL, पुल्ड खींचे, जेम्स काइट अप. जेम्स की काइट को ऊपर की ओर खींची.
into the sky, sky क्यों? The kite went, W-E-N-T, went, go की सेकेंड फॉर्म है went up high, और वो बहुत ऊंची जाने लगी. It went up very high, बहुत ऊंची जाने लगी. नीना put her skirt on the line to dry. नीना ने अपना स्कर्ट सुखाने के लिए लाइन पे डाला था. The wind caught the skirt. विंड ने स्कर्ट को भी पकड़ लिया. It tossed the skirt up into the sky. उसने स्कर्ट को टॉस करते हुए ऊपर लेके गई. नीना began to cry. नीना रोने लगी. Chapter is over now. नहीं. It plucked सोनू's hanky. उसने सोनू का हैंकी भी प्लग कर लिया, मतलब खींच लिया. फ्रॉम हिज नोज, नोज में से, नोज के ऊपर से. अप इनटू द स्काई द हैंकी रोज, और वो ऊंचाई पे स्काई पे जाने लगा. मतलब आंधी थी, आंधी ने इसका अम्ब्रेला ले लिया, बलून, हैट उड़ा ले गई, काइट को और ऊपर, स्कर्ट को भी और ऊपर, और हैंकी को भी और ऊपर ले गई. जब तेज़ी से हवा चलती है, हवा का प्रेशर बहुत तेज़ होता है, तो वो सबको उड़ा लेता है. राइट. चैप्टर इज कंप्लीटेड नाउ. दिस इज रीड दिस चैप्टर अगेन. दिस इज ऑल फॉर नाउ. गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे.